नमस्कार किसान भाइयों गन्ना बुआई का सीज़न शुरू होने वाला है और इसमें आपको जो बीज लेना है, बीज के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि जिस खेत से आपको बीज लेना है उसमें आपको 10 दिन पहले कुछ खास काम करने हैं ताकि उससे जमाव ज़्यादा हो सके, निरोगा हो सके, पौधे स्वस्थ हो सके, उनकी बढ़वार ज़्यादा हो, ज़्यादा जमाव करे ताकि जमाव के बाद भी उसमें बीमारियां कम लगे, आपका खर्चा कम हो और पौधा बड़ा होने के बाद भी बीमारी न लगे, जिससे कि आपकी उपज उसमें ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा लाभ आप उठा सकें। तो इसी बारे में आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा। यदि अभी तक आपने हमारे A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए किसान भाइयों, मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। जिस खेत से भी आपको गन्ना बीज लेना है उसमें आपको 10 दिन पहले 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया लगा दें। यदि आपका प्लॉट वो छोटा है या बड़ा है तो आपको जो मैंने मात्रा बताई है उसी हिसाब से घटा बढ़ा लें। इसके बाद उसमें आप पानी लगा दें। पानी लगाने के बाद आप उसमें देखें कि कोई सूखा गन्ना न हो, उसको निकाल दें। और ऐसा जब हम करते हैं, खाद लगाते हैं, पानी लगाते हैं, तो इसका रीज़न क्या होता है? इसका सबसे बड़ा रीज़न यह होता है कि गन्ने में जब यूरिया लगता है और यूरिया गन्ने में चढ़ता है तो आप इस मौसम में देखते हो कि गन्ने की बढ़वार नहीं होती, लेकिन हमने यूरिया लगाया है तो वो गन्ने के पौधे में ऊर्जा पैदा कर देता है। जब उसमें ऊर्जा पैदा होगी और वो कहीं को निकलेगी तो वे पौधे की बढ़वार तो नहीं कर पाती, लेकिन जो उसकी आँखें होती हैं उनको बाहर कर देती है। बस हमें यही चाहिए। तो ये जो यूरिया का काम होता है डालने का, वो रीज़न यही होता है कि जो उसकी आँखें हैं वे बाहर आ जाए ताकि हमारा जमाव ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अब पानी भी उसमें चढ़ जाता है तो 10 दिन में यूरिया और पानी ये दोनों अपना काम कर चुके होते हैं और हमारा गन्ना मुलायम भी हो जाता है और जो आँखें हैं वे बाहर की तरफ निकल आती हैं और ये हमारा जमाव ज़्यादा होता है इस बीज से और परफेक्ट भी होता है। किसान भाइयों, यह तो रही एक बात। अब दूसरी बात यह है कि यदि आप गन्ना 0238 की बुआई करना चाहते हैं तो इसमें जो एक बीमारी सबसे ज़्यादा आ रही है और जो इस बीज को लेकर बैठेगी वह है लाल सड़न रोग। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ इलाके ही ऐसे बचे हैं जिसमें छूट दी गई है, जिसमें जो सहारनपुर मंडल है और मेरठ मंडल है। इसके अलावा भूसर रेड्डी ने यह चेतावनी दी है कि इसकी बुआई आप न करें। तो मैं आपको फिर भी यही बता रहा हूँ कि यदि आप 0238 की बुआई कर भी रहे हैं तो आप इसमें लाल सड़न रोग को रोकने का प्रयास करें। और वो कैसे होगा? वो पहले आप इसकी पहचान देख लें कि लाल सड़न रोग होता क्या है। तो जब आप पौधे को लाल लाल, गन्ने को जो लाल लाल देखते हैं, जब कट होता है उसमें काटते हैं तो लाल लाल सड़न होती है उसमें, तो जो ये खुशबू महक आती है उसमें से सिरके जैसी महक आती है और वो लाल लाल होता है। तो आप समझ लो कि इस खेत के जो गन्ना है उसमें लाल सड़न रोग हो गया है। तो ऐसा बीज आप बिल्कुल भी ना लें। आप कितनी भी दवाई का प्रयोग कर लें, कोई सा भी फर्टिलाइजर इसमें यूज़ कर लें, कोई सा भी फंगीसाइड यूज़ कर दें, आप लाल सड़न रोग को नहीं रोक पाएंगे। तो इसका अभी रीज़न ये है कि आप उस खेत से बीज ही न लें। दूसरा, जब आप बीज को छिलाई करते हैं बोने से पहले, जब उसको छीलते हैं तो ये तो आप छोटी छोटी बातें जानते ही हैं कि यदि कोई उसमें सूखे गन्ने हैं तो उन्हें अलग कर दें, या कोई आपको लग रहा है कि उसमें कुछ गन्ने में कुछ बीमारी है और वो आने वाले पौधों में भी हो सकती है तो उन गन्नों को भी आप अलग कर दें। वो बेहतर तो ये होगा कि आप जो गन्ने की छिलाई करते हैं, जो गन्ने का आधा हिस्सा ऊपर का है उसकी बुआई करें और जो नीचे का है उसे चीनी मिल को दे दें। क्योंकि इन दिनों में जब आप गन्ने की बुआई करते हो तो इस समय तो वो संभव है। गर्मी के मौसम में मान सकता हूँ कि काफ़ी कठिनाई का सामना होता है, गर्मी ज़्यादा होती है तो उस टाइम तो आप किसान यही सोचता है कि जल्दी से जल्दी हमारा गन्ने की बुआई हो जाए। लेकिन यह मौसम ऐसा होता है कि इसमें आपको टाइम मिल जाता है, मौसम भी कुछ ठंड का होता है तो आप इसमें वो काम कर सकते हैं। और यदि आप पूरे खेत की बुआई ऐसे नहीं कर सकते तो कम से कम खेत की दोनों साइड के जो दोहरे के खूड होते हैं, दोनों साइड जो होती है उसको तो कम से कम इतनी बुआई करें कि जो गन्ने का ऊपर का सिरा है उससे बोएं। क्योंकि जो दोनों साइड होती हैं वे अक्सर कम ही जमती हैं। तो जब आप दोनों साइड के ऊपर का हिस्सा की बुआई करोगे तो वो ज़्यादा जमाव करता है, तो वो उससे जो आपके दोनों साइड हैं वो ज़्यादा जमाव करेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो A4 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।